हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो 2025 में उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे ignou.ac.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इग्नू में बीएड एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में अनाउंसमेंट्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यूज़ का एक कॉलम खुल के आएगा। नोटिफिकेशन, इसमें जो भी इग्नू से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया रहेगा। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे 10वें नंबर पे देख पाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएड इन बीएससीएन। यहाँ जो है सो एक न्यू लिंक खुल के आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फाइनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आएगा। इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि 16 मार्च 2025 में जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वह 31 फरवरी 2025 तक रखी गई है। अब यहाँ से हम बैक आते हैं और यहाँ से इसको कट करते हैं और दूसरे नंबर एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि 11 नंबर पे दिया गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ बीएड एंड बीएससीएन। यहाँ जो है सो लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बीएड 2025 एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल पे जाने के लिए यहाँ जो लिंक दिया गया है समर्थ का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि इस पोर्टल पे आते हैं और यहाँ अबाउट द प्रोग्राम में यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव दिया गया है, यहाँ आप इसको भी देख पाते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ एडमिशन, कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे बताया गया कि 50% मार्क के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और भी नीचे आएंगे तो यहाँ इंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें दी गई है, आप इसे देख पाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे ऊपर में आएंगे और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आएगा। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ अप्लीकेंट का फुल नेम फिल करेंगे, जो भी आपका फुल नेम है मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे नेम फिल करेंगे। यहाँ पे बता दिया गया है कि क्लास एक्स यानी 10th का मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को चुन लेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को चुनने के बाद यहाँ आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं। यहाँ इंटर ईमेल आईडी में आप फिर से यही ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे। यहाँ जो है सो स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल को मिलाकर 8 डिजिट का पासवर्ड रखनी है। यहाँ री इंटर पासवर्ड में यहाँ जो पासवर्ड फिल किया है वही पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, री इंटर मोबाइल नंबर, फिर से मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जब रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज होगा, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। और आपको एक ईमेल आईडी पे, जो भी आप ईमेल आईडी दिए हैं उस ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है। ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे, ईमेल में ओटीपी चेक कर लेंगे। ओटीपी देखकर यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जब आपका यूजर आईडी वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यानी ईमेल आईडी फिल करेंगे और आप जो पासवर्ड रखें अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ देखिए कि नीचे में फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए कि अकाउंट वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से अकाउंट वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपके लॉगिन पेज का प्रोफाइल खुल के आएगा। यहाँ आपका प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल डिटेल्स होगा, जैसे आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे, बट यह मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपके द्वारा दिया गया रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ शो होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे 1 जनवरी 2025 तक का जो भी आपका एज है इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो यहाँ शो होने लगेगा। यहाँ जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी है। यहाँ कास्ट कैटेगरी जो भी है आपका उसको यहाँ से बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर जो होता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र इशू डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका इशू डेट है जाति प्रमाण पत्र पे ही होता है, उस डेट को देखकर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे में आते हैं तो मैरिटल स्टेटस को बताएंगे, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के हैं तो यहाँ यस ही करेंगे। यहाँ पे रिलीजियन जो भी है आपका उसको यहाँ से बता देंगे।
यहाँ आईडी प्रूफ में जो भी लगाना चाहते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो भी लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे फैमिली डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे आप मदर नेम फिल करेंगे और यहाँ पे मदर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर इसको नहीं भी फिल करते हैं तो कोई बात नहीं है, यह मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे और यहाँ पे फादर मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, बट यह भी मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपको फिल करनी होगी, तो यहाँ आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर जो भी रजिस्ट्रेशन में दिए हैं वह मोबाइल नंबर को छोड़ के यहाँ पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ से कॉम्बाइंड फैमिली इनकम, जो भी आपके फैमिली का वार्षिक आय है उसको यहाँ से बताएंगे। जैसे 1 लाख से कम है तो इसको, या नॉट अप्लीकेबल है तो यहाँ पे इसको। चलिए हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सनल विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे उसको बताएंगे, जिस भी प्रकार का विकलांगता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट है, अगर आप कश्मीर से माइग्रेट होकर आए हैं तो यहाँ से आप यस करेंगे और उसका डिटेल्स शायद फिल करने के लिए आएगा। नहीं आया है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी यहाँ जो सो कश्मीरी माइग्रेट नहीं है। अब यहाँ पूछा जा रहा है चिल्ड्रेन या विडोज ऑफ आर्मेड फोर्सेस पर्सनल। अगर आप आर्मी फोर्सेस का चिल्ड्रेन है या फिर जो है उसका विडोज है तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एड्रेस लाइन 1 में विलेज, पोस्ट और यहाँ पे पीएस को फिल करेंगे। यहाँ से आप अपने कंट्री इंडिया को ही सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से स्टेट को बताएंगे, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सिटी नेम में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम ही फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करेंगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे, तो ऊपर में जो भी एड्रेस फिल किए हैं उसके हिसाब से यह भी एड्रेस फिल होके आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो इसको अनटिक करके यहाँ पे मैनुअली जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको फिल कर लेंगे। अगर दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे। जब सारा डिटेल्स फिल हो जाता है तो उसके बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। जब पर्सनल डिटेल्स फिल होकर आ जाएगा तो रिव्यू शो होगा, रिव्यू में डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि क्लिक हेयर टू क्रिएट डिस्टेंट एजुकेशन ब्यूरो DEB यूनिक आईडी, यानी कि अगर आपको इग्नू में कोई भी कोर्स करना है तो आपको DEB आईडी लगने वाला है। तो DEB आईडी बनाने के लिए यहाँ हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि गेट योर DEB आईडी, यानी कि DEB आईडी प्राप्त करने के लिए यहाँ आप अपना ABC आईडी फिल करेंगे, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो होता है ABC आईडी कार्ड, उसका जो ABC आईडी है वो यहाँ पे फिल करेंगे। ABC आईडी कार्ड कैसे बनाएं उसका लिंक, ABC आईडी कार्ड कैसे बनाएं उस वीडियो का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर देख पाएंगे कि ABC आईडी कार्ड कैसे क्रिएट करें। जब ABC आईडी कार्ड क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे ABC आईडी का नंबर फिल करेंगे और यहाँ इंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना ABC आईडी कार्ड नंबर फिल करके इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका ABC आईडी कार्ड नंबर शो होने लगेगा और DEB आईडी यहाँ पे देखिए कि स्टेटस बता रहा है नॉट येट क्रिएटेड, यानी कि अभी मेरा क्रिएट नहीं है। अगर आपका क्रिएट होता है तो यहाँ पे क्रिएटेड मैसेज शो होगा और उसका DEB आईडी भी शो होने लगेगा। यहाँ देखिए कि नेम शो हो रहा है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिल कर लेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, आई एग्री को टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका DEB आईडी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि दिया गया है DEB आईडी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। इस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस नंबर को कहीं नोट डाउन करके भी रख लेंगे क्योंकि यह नंबर फ्यूचर में काम आने वाला है, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे और फैच DEB डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका DEB आईडी का डिटेल्स शो होने लगेगा। अगर इस डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है, एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, अपडेट पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अदर डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे पूछा जाए डू यू बिलोंग अर्बन या रूरल एरिया। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल को सेलेक्ट करेंगे, अर्बन अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम रूरल से हैं तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू इन सर्विस, अगर आप सर्विस में है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ से लैंग्वेज को बताएंगे। अगर आपको इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आता है, अगर रीडिंग ही आता है तो यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग भी आता है तो राइटिंग और स्पीकिंग भी आता है तो यहाँ पे स्पीकिंग को टिक कर देंगे। अगर आपको केवल रीडिंग और स्पीकिंग ही आता है और राइटिंग नहीं आती है तो यहाँ पे राइटिंग को अनटिक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लैंग्वेज को बताएंगे। अगर हिंदी में भी आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आता है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों को, तीनों को टिक कर देंगे। अगर कोई अदर लैंग्वेज भी आता है, जैसे अगर आपको मैथिली आता है तो यहाँ पे, अगर आप बिहार से मैथिली लैंग्वेज आता है आपको तो यहाँ पे मैथिली फिल करके रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों को टिक कर सकते हैं, या जो भी आता है उसको यहाँ से टिक कर सकते हैं। अगर कोई अदर लैंग्वेज भी आता है तो यहाँ पे उसको भी फिल करेंगे और यहाँ पे उसको बता देंगे।
इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अदर डिटेल्स का प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स को चेक करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ सेलेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करके उसको टिक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड्स वाले कॉलम में आ जाते हैं। अब यहाँ आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में ही 10 KB से 500 KB के बीच का ही यहाँ सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में ही 10 KB से 50 KB के बीच में। और यहाँ पे ओबीसी सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है आपका जाति प्रमाण पत्र, तो उसको यहाँ पे पीडीएफ प्रारूप में ही 10 KB से 500 KB के बीच में यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके उसको ले लेंगे और अपलोड कर लेंगे। और यहाँ आईडी प्रूफ में आप जो भी आईडी कार्ड सेलेक्ट किए हैं, अगर आप पैन कार्ड ही सेलेक्ट किए हैं तो पैन कार्ड को यहाँ पे पीडीएफ प्रारूप में ही 10 KB से 500 KB के बीच में ही यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके ले लेंगे फाइल से और अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके और यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ प्रीव्यू में सारा डिटेल्स खुल के आएगा, डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ बैक पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल डिटेल्स का पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ पे इसको टिक करके सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर देंगे। अब जब आपका प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम लेवल में बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ प्रोग्राम में बैचलर ऑफ एजुकेशन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका प्लीज सेलेक्ट द रीजनल सेंटर अंडर विच यू विश टू इनरोल, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के लिए आप जहाँ से भी करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे पटना से ही बिहार से हैं पटना से करना चाहते हैं तो यहाँ पे पटना या और भी सिटी दिया गया है, आप जो इस भी सिटी से करना चाहते हैं उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नीचे में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, यहाँ बताया गया है कि 50% मार्क के साथ बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या यहाँ पे 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश में रखना चाहते हैं या हिंदी में, जो भी मीडियम ऑफ स्टडी रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट प्रीफरेंस यहाँ पे उसको बताएंगे, जिस भी फर्स्ट प्रीफरेंस में देना चाहते हैं जिस भी सिटी को, उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि पटना है तो यहाँ पे पटना सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम प्रीव्यू खुल के आएगा, अगर कुछ भी गलत सेलेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ अपडेट पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन फॉर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे आपका शो होने लगेगा, जैसे कोर्स सिलेक्शन कोर्स सेमेस्टर 1 के का जो भी आपका सब्जेक्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट शो होने लगा है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करनी होगी, जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को किन्हीं 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 का जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है वो शो होगा और यहाँ पे भी आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में अगर जो कुछ सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट हो गया है तो यहाँ अपडेट पे क्लिक करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इनमें देख लेंगे, अगर यह है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इसको टिक करेंगे, अगर यह है तो इसको टिक कर लेंगे। दोनों में से किन्हीं एक को टिक करनी होती है, जो भी आपका है अपना हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे और उसको टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक्स यानी 10th का डिटेल्स जो भी फिल करने के लिए आएगा उसको फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग 10th आप कब पास किए हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे 10th का जो भी आपका CGPA है परसेंटेज है, अगर आपका परसेंटेज ही है तो यहाँ पे परसेंटेज फिल करेंगे, परसेंटेज निकाल कर। और यहाँ पे डिवीजन जो भी है फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड स्टेप से यहाँ पे फिल कर लेनी है। फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपका जो भी स्कूल था 10th का उसको यहाँ पे फिल करेंगे, उसका नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। और बोर्ड था तो यहाँ पे बोर्ड का नेम फिल करेंगे, अगर बिहार बोर्ड से थे तो यहाँ पे BSEB करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास एक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को बताएंगे, जो भी क्लास 10th में था उस सब्जेक्ट का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास 12th का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, यहाँ से पासिंग ईयर को सेलेक्ट करेंगे, जो भी 12th का पासिंग ईयर है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने बोर्ड का नेम फिल करेंगे, 12th में जो भी बोर्ड था। और यहाँ पे डिवीजन को बताएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उसको यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज फिल करेंगे और यहाँ पे इंस्टीट्यूट यानी कि अपने स्कूल या कॉलेज का नेम फिल कर लेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट को बताएंगे, जो भी सब्जेक्ट था 12th में उसको यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, यहाँ से ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पासिंग ईयर को बताएंगे, जिस भी पासिंग ईयर है आपका ग्रेजुएशन में उस पासिंग ईयर को बताएंगे और यहाँ पे उसका सब्जेक्ट क्या है
जो भी सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट को बता देनी है। और यहाँ पे बताया है कि हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स, अगर आप ऑनर्स से पास हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनर्स पेपर का सब्जेक्ट जो भी था उसको यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नेम, अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी थे उस यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर लेंगे। और यहाँ पे ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट, अगर आप इसी से थे, इग्नू से ही थे, तो यहाँ पे इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे। कोई अदर से है तो यहाँ पे अदर को सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी या जो भी बोर्ड है उसको यहाँ पे फिल कर ही लिए होंगे। और यहाँ पे अपना कोर्स का नेम फिल करेंगे, जो भी कोर्स है उसको यहाँ पे बीए है, बीकॉम है या बीएससी है, उसका यहाँ पे नेम फिल करेंगे। और यहाँ पे जो भी डिवीजन आया है उसको फिल करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज निकालकर परसेंटेज फिल कर लेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अगर किए हैं तो यहाँ पे उसको बताएंगे। अगर आप ईपीआर में है या ईपीआरिंग है या पास है तो यहाँ पे उसका स्टेटस बताएंगे। और यहाँ से मास्टर ईयर ऑफ पासिंग फाइनल एग्जाम, अगर आप पास किए हैं जिस भी ईयर में, उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट को बताएंगे और यहाँ पे मास्टर नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम, अगर आप इग्नू से ही थे या कोई अदर से थे तो अदर को सेलेक्ट करके और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे। यहाँ पे मास्टर कोर्स को बताएंगे और यहाँ से आप स्पेशलाइजेशन जिस भी सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम फिल करेंगे। यहाँ पे मास्टर डिवीजन जो भी आया है और यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स में बीएड करने के लिए आप जो भी ट्रेनिंग लिए हुए हैं टीचर का, उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। यह मैंडेटरी है, इसको फिल करनी होगी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम फिल करेंगे और किस ईयर में पास हुए हैं, कंप्लीट हुआ है कोर्स, उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड है। उसके बाद यहाँ क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे पीडीएफ प्रारूप में ही 10 KB से 500 KB के बीच में। यहाँ सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर लेंगे। यहाँ 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे और यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो उसका भी मार्कशीट अपलोड करेंगे। और यहाँ पे ट्रेंड टीचर जो भी आप कोर्स किए हुए हैं टीचर ट्रेनिंग का, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में डिटेल्स खुल के आएगा, एक एक डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे और यहाँ प्रीव्यूज पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पेमेंट वाला कॉलम खुल के आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम में बीएड जो शो हो रहा है इसका चार्जेस लिया जाता है इग्नू में 1000 रुपये, तो वो यहाँ पे शो होगा। स्क्रॉल करके और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्स दिया गया है सबको टिक कर देंगे। जो भी चेक बॉक्स है सबको यहाँ पे आपको टिक करनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और इन दोनों चेक बॉक्स को भी टिक करेंगे और यहाँ पेमेंट गेटवे पे यू पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल के आएगा। यहाँ पे विथ जो भी आप नेट बैंकिंग या अदर डेबिट कार्ड या फिर जो है जिस भी आप पेमेंट से कटाना चाहते हैं ऑप्शन से, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कि हम नेट बैंकिंग को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक को सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग का जो भी इंटरफेस है वो खुल के आएगा। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालकर लॉगिन करके आप अपना पेमेंट कटा लेंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, जिस भी पेमेंट मोड से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं उस मोड से आप कटा सकते हैं। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा, उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि इग्नू से ओडीएल में बीएड करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।